Hello dear friends, this is me Prince Gupta. Welcome to my channel Brilliant Coaching Class 10.2. I hope you all are very well and healthy. So we are going a new topic. Topic is adverb. Then our new topic is adverb. We have learned about some basic of English grammar, noun, after that pronoun, and again adjective, and after that verb. We have learned all these topics in previous classes. So now adverb is before starting the new topic adverb, we request you my channel first so that you can get all notifications what I sent it on my YouTube channel. Then आज हम अपना टॉपिक दिस इज माय कार्ड ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2 प्रिंस गुप्ता प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। मेरा 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं इस समय इंग्लिश ग्रामर लर्न करा रहा हूँ। मेरे 2 क्लासेस चलते हैं इसमें, एक बजे सुबह दोपहर में 1 बजे और शाम को 6 बजे। ठीक है, तो इंग्लिश सुबह दोपहर में जो 1 बजे क्लास चलती है उसमें मैं इंग्लिश ग्रामर लर्न कराता हूँ और उसमें मैं इंग्लिश विथ स्पोकन इंग्लिश लर्न कराता हूँ जो स्मॉल गाइस के लिए यानी छोटे बच्चों के लिए है। ठीक है, 6 to 8। ओके, our topic, this is my card. You can share this one to anyone and contact to me. This is my number here on the top of the left corner. The topic, the adverb. What the adverb? Now we are going to learn about adverb. What is adverb? First question is what is adverb? Adverb क्या है? क्या है? What is adverb? ठीक है, तो adverb अगर वर्ड को देखें तो adverb जो वर्ड है वो add प्लस वर्ब से बना है। add प्लस वर्ब। add तो हमने पहले एडजेक्टिव में समझा था कि add क्या होता है। तो ऐड वो होता है, मैंने जैसे आप यूट्यूब से यूज करते होंगे, गूगल से यूज करते होंगे, कहीं पे भी फेसबुक पे यूज करते होंगे तो उसमें एड्स वगैरह आता है, लिख के रहता है ना स्कीप एड्स। जैसे एड्स कोई चीज आती है तो उसमें लिखा रहता है स्कीप एड्स की तरह की। ठीक है, तो वो ऐड क्या होता है, ऐड क्या बताता है हमें, ऐड क्या बताता है, उससे हम क्या सीखते हैं कि ऐड जो होता है वो किसी न किसी चीज, प्रोडक्ट की, किसी न किसी कंपनी की, किसी न किसी चीज की कोई ना कोई विशेषता बताता है। ठीक है, जिसको देख के हम उसको ज्वाइन करते हैं या फिर कुछ करते हैं। ठीक, जैसे किसी ऐप का अगर ऐड आ रहा है तो वो ऐप की विशेषता बताएगा। ठीक है, तो ऐड का क्या काम होता है, विशेषता बताना। क्या काम होता है, विशेषता बताना, मतलब विशेषता बताना। अगला वर्ड क्या है, वर्ब। तो वर्ब लिखा है क्या, वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। तो एड वर्ब का क्या हो गया सेंस, क्रिया विशेषता, क्रिया विशेषण। क्या हो गया, क्रिया विशेषण। एड मतलब विशेषता बतलाना, विशेषता बतलाना मतलब विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। और वर्ब की विशेषता बतलाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब क्या हुआ, क्रिया विशेषण। क्या हुआ, क्रिया विशेषण। एडर ऑफ द वर्ब, एडर ऑफ द वर्ब, वर्ब की विशेषता बतलाने वाला। ठीक है, तो ये था इसका सेंस। अब हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज आर मॉडिफाइज। जो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो क्वालिफाई करता है या फिर मॉडिफाई, विशेषता बतलाता है। सिंपल सा क्या कहते हो, विशेषता बतलाता है। ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कौन कौन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, डिटरमिनर, ये जो 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच है सभी की विशेषता बताता है। एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन भी लगा है, एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के जितने रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच बचते हैं, एडवर्ब तो खुद है ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट, तो कितने रिमेनिंग हुए, 6। 6 बचे। एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के जो 6 बचते हैं उनको क्वालिफाई करने वाले को, उनकी विशेषता बतलाने वाले को एडवर्ब बोलते हैं। व्हाट टू से, एडवर्ब। क्या बोलेंगे हम उसे, एडवर्ब। मोस्टली इन एडवर्ब्स देयर इज यूज्ड एल वाई एट लास्ट। जितने भी प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं उन सब में सबसे अधिक एल वाई लास्ट में यूज किया रहता है। क्या यूज किया रहता है, एल वाई। क्या यूज किया जाता है, एल वाई, मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स में। ठीक है, नोट, समटाइम्स इट क्वालिफाइज होल सेंटेंस। कभी कभी ये नोट है, विशेष है, मतलब इसमें कुछ न कुछ अलग लिखा है। कभी कभी ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर देता है। किसको, सेंटेंस की विशेषता बतलाने लगता है। कब बतलाएगा ये आगे हम आपको बताएंगे।
समटाइम्स इट क्वालिफाइज होल सेंटेंस, कभी कभी ये पूरे सेंटेंस की विशेषता बतलाने लगता है, ठीक है। एज एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में डेली, शो, इवन इफ, एज, एक्सेट्रा, ठीक है। ये था एडवर्ब, क्या है एडवर्ब का डेफिनेशन, एडवर्ब का एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं एडवर्ब के टाइप्स में, एडवर्ब के काइंड्स में, यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार, एडवर्ब कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो एडवर्ब है 3 काइंड, मेनली जो एडवर्ब है वो 3 तरह के होते हैं, कितने, 3 तरह के, कौन कौन, सिंपल एडवर्ब, अब आगे जो भी एडवर्ब आएंगे उनको हम आपको बताएंगे, पहले यहाँ पे सिंपल एडवर्ब को पहले देखते हैं, इनको डिफाइन करते हैं, इनके अबाउट जानते हैं क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब, फिर आएगा आपका रिलेटिव एडवर्ब, ये 3 तरह के एडवर्ब होते हैं, ठीक है। पहला आपका आता है सिंपल एडवर्ब, क्या आता है सिंपल एडवर्ब, यानी कि साधारण क्रिया विशेषण, क्या आ गया, साधारण क्रिया विशेषण, बट ये साधारण नहीं होता, सबसे हाई फाई यही होता है, ठीक है। दिस एडवर्ब इज यूज इन मेनी सेंसेस, इस एडवर्ब का यूज कई अर्थों में किया जाता है, कई अर्थों में किया जाता है, मतलब कई तरह से किया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूज इट इज हैज मेनी टाइप्स, अकॉर्डिंग टू यूजेस, इसके यूज के अनुसार, इसके सेंस के अकॉर्डिंग इसके कई तरह के प्रकार होते हैं, ये कई प्रकार का होता है, विच विल बी स्टडी फर्दर वन बाय वन, जिसको हम एक एक करके आगे लर्न करेंगे, क्या करेंगे, आगे हम लर्न करेंगे एक एक टॉपिक को अलग अलग पढ़ के, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग इसके कई टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं वो आगे हम लर्न करेंगे, ठीक है। पहला टाइप आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो अब एडवर्ब ऑफ टाइम अगर टाइम का सेंस देगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसको डिफाइन करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि टाइम की विशेषता बतलाने वाला, टाइम क्रिया विशेषण, समय सूचक क्रिया विशेषण, क्या बोलेंगे, समय सूचक क्रिया विशेषण। तो द एडवर्ब दैट इज यूज्ड टू डिनोट टाइम इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, जिस क्रिया विशेषण का यूज टाइम को शो ऑफ करने के लिए, क्या टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि डेली, डेली भी एक टाइम है, मैंने प्रतिदिन, पूर्व, पहले, ऑफन, अक्षर, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं जो टाइम को डिनोट करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। जो टाइम को डिनोट करेगा एडवर्ब, वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। दूसरा आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, सेम वैसे ही एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि जो प्लेस को डिनोट करेगा, स्थान सूचक क्रिया विशेषण, क्या बोलेंगे, स्थान सूचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो जो स्थान, जो प्लेस को डिनोट करेगा, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड टू डिनोट प्लेस, इस तरह का जो एडवर्ब है वो प्लेस को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, किसको डिनोट करने के लिए, प्लेस को। एज एग्जाम्पल देख लीजिए, हेयर, यहाँ, देयर, वहां, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, फॉर, दूर, नियर, नजदीक, इनसाइड, अंदर, आउटसाइड, बाहर, एक्सेट्रा, ऐसे कुछ एडवर्ब हैं जो प्लेस को डिनोट करते हैं, मतलब प्लेस को जो डिनोट करेगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं जो एग्जांपल में लिखे गए हैं, एज में लिखे गए हैं, ठीक है, इनको ध्यान से देखिएगा। तीसरा टाइप आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ढंग सूचक क्रिया विशेषण, जिसे हम क्या बोलेंगे, मैनर जो बताता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड टू डिनोट मैनर, इस तरह का जो एडवर्ब है वो मैनर को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, किसको डिनोट करने के लिए, मैनर को डिनोट करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, फास्ट, जल्दी, ये मैनर है, बैडली, बुरी तरह से, ये भी मैनर है, वेल, ये भी मैनर है, अच्छा, कहाँ से रिपीट किया जाए, फ्रॉम वेयर वी रिपीट, आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट, वेयर टू रिपीट, ओके, नो इश्यू, मैं एडवर्ब ऑफ मैनर से फिर से रिपीट करता हूँ। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब, कौन सा है, ढंग सूचक क्रिया विशेषण, इसका सेंस होता है दिस टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड टू डिनोट मैनर, इस तरह का जो एडवर्ब होता है, किस तरह का, जो मैनर को डिनोट करता है, जो मैनर को डिनोट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। एज एग्जांपल, फास्ट, फास्ट यानी तेज, ये भी मैनर है, बैडली, बुरी तरह से, मैनर, वेल, अच्छा, मैनर, लाउडली, जोर से, क्लियरली, सर्टेनली, हार्ड, ये सब मैनर्स है, ठीक है। तो मैनर को जो डिनोट करेगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। इनमें कॉमनली क्या लगा रहता है, एलवाई, देखो इसमें आपको एलवाई देखने को मिल रहा होगा लास्ट लास्ट में, ठीक है। अगला आता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, जो क्वांटिटी या फिर डिग्री को बताए वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड टू डिनोट डिग्री और क्वांटिटी,
इस तरह का जो एडवर्ब होता है, किस तरह का, जो क्वांटिटी और डिग्री को डिनोट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। जैसे वेरी बहुत अधिक, क्वाइट शांत, ठीक है, ये क्वांटिटी बता रहा है, क्वाइट मतलब हल्का थोड़ा सा, मच अधिक, ये डिग्री बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ठीक है, अगला आता है एडवर्ब ऑफ नंबर। सिंपल सा, एडवर्ब ऑफ नंबर यानी कि जो नंबर को डिनोट करेगा, नंबर संख्या सूचक क्रिया विशेषण जो संख्या को डिनोट करेगा वो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ नंबर। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड टू डिनोट नंबर। इस तरह का जो एडवर्ब है वो नंबर को डिनोट करने के लिए, किसको, नंबर को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एज एग्जांपल ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, अगेन फिर से, ट्विस दो बार, समटाइम्स कई बार, थ्राइस तीन बार। तो ये नंबर को डिनोट कर, ऑलवेज मैंने हमेशा नंबर संख्या है, ठीक है, हमेशा हमेशा, नेवर कभी नहीं ये भी संख्या है, अगेन ट्विस समटाइम्स थ्राइस ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है। ठीक है, अगला आता है आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, जो अफर्मेशन या फिर निगेशन को डिनोट करे वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड टू डिनोट अफर्मेशन और निगेशन। इस तरह का जो एडवर्ब होता है वो अफर्मेशन या फिर निगेशन को डिनोट करता है। जैसे कि श्योरली, रियली, नॉट, ये होता है अफर्मेशन। श्योरली और रियली जो है वो अफर्मेशन को डिनोट करते हैं, नॉट जो वर्ड है वो निगेशन को डिनोट करता है, मतलब नकारात्मकता को और अफर्मेशन सकारात्मकता को। ठीक है, ये था एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। अगला आता है आपका टाइप एडवर्ब ऑफ, मिनट, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन मतलब कारण, कारण सूचक क्रिया विशेषण, जो कारण को बताए वो क्या कहलाता है, कारण सूचक क्रिया विशेषण, नहीं एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड टू डिनोट रीजन। इस तरह का जो एडवर्ब है वो रीजन को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। किस लिए, रीजन को डिनोट करने के लिए, कि रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन। ठीक है, एज एग्जाम्पल देयर फॉर, जैसे कि हेंस, सो, दैट, बिकॉज, सिंस, कंसिक्वेंटली, लिस्ट, ये एक्सेट्रा कुछ वर्ड्स हैं, कौन, एडवर्ब ऑफ रीजन, जिनका यूज किया जाता है रीजन को डिनोट करने के लिए। ठीक है, अगला आपका आता है एडवर्ब ऑफ नोट। नोट देख लीजिए पहले आप, दीज आर यूज्ड इन मिड ऑफ द सेंटेंस, ये कौन, ये जो हमने पहले पढ़ा कौन, एडवर्ब ऑफ रीजन, इसको एडवर्ब ऑफ रीजन का नोट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, दीज यानी कि एडवर्ब ऑफ रीजन आर यू, 1 मिनट, आर यूज्ड इन मिड ऑफ द सेंटेंस, ये जो एडवर्ब ऑफ रीजन है ये सब सेंटेंस के मिड में यूज किए जाते हैं। कब, सेंटेंस के मिड में, यानी कि बीच में। ठीक है, दो सेंटेंस रहेंगे उनको कनेक्ट करने के लिए। नोट टू, लिस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज किया जाता है, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज किया जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में लिस्ट है तो उसके साथ शुड का यूज नेसेसरी है। ठीक है, एज एग्जांपल आई वाज अफ्रेड टू ओपन द डोर, मैं डोर खोलने के लिए, मैं डोर खोलने से डरा हुआ था, लिस्ट ही शुड फॉलो मी, कहीं वो मुझे फॉलो न करे, कहीं मेरा वह अनुसरण न करे। ठीक है, इसलिए मैं डोर खोलने से डरा हुआ था। ठीक है, ये रीजन बता रहा है, आई वॉज अफ्रेड टू ओपन द डोर, ये मैं डरा हुआ था, मैं डोर खोलने से डरा हुआ था। रीजन क्या है, रीजन क्या है ये बता रहा है। रीजन कौन बता रहा है, लिस्ट। कहीं ऐसा ना हो कि, लिस्ट क्या बता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि, रीजन बता रहा है। रीजन क्या है, ही शुड फॉलो मी, कहीं वह मुझे फॉलो न करे। ठीक है, ये था रीजन, ही शुड फॉलो मी। रीजन कौन बता रहा है, लिस्ट, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, अगला आता है सो दैट इज, नोट 3, सो दैट इज यूज्ड विथ मॉडल एक्सिलरीज, एज एग्जांपल कैन, कुड, मे, माइट एक्सेट्रा। तो सो दैट का सेंस होता है ताकि, क्या होता है, ताकि, इज यूज्ड विथ मॉडल एक्सिलरीज, इसका यूज मॉडल एक्सिलरीज, हमने मॉडल एक्सिलरीज पढ़ा है अभी पिछले लेक्चर में, मॉडल एक्सिलरीज यानी एक्सिलरीज लेक्चर में। किस लेक्चर में, एक्सिलरीज, वर्ब के एक्सिलरीज लेक्चर में हमने पढ़ा था मॉडल एक्सिलरीज। ठीक है, कौन कौन होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सारे क्या है, मॉडल एक्सिलरीज यानी जो मूड बताते हैं। ठीक है, तो सो डेट का यूज इन्हीं के साथ किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आई शुड गो बाय कार, मैं आई शैल गो बाय कार, मैं कार से जाऊंगा, सो दैट ताकि, आई कैन टेक मोर लगेज, ताकि मैं और अधिक लगेज ले जा सकूं, ताकि मैं और अधिक लगेज ले जा सकूं। ठीक है, यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है, ताकि मैं और लगेज ले जा सकूं, क्या है, रीजन है। ठीक है, ये कौन बता रहा है, सो दैट बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, अगला आता है एडवर्ब ऑफ पर्पस। एडवर्ब ऑफ पर्पस जो उद्देश्य को बताता है, किसको, उद्देश्य को, किसको, उद्देश्य को। एडवर्ब ऑफ पर्पस क्या बताता है, पर्पस को बताता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब समटाइम्स कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन। इस तरह का जो एडवर्ब है कभी कभी इसको हम एडवर्ब ऑफ रीजन भी बोलते हैं। कब बोलते हैं, कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन कब बोलते हैं, टू डिस्क्राइब व्हाई समथिंग हैपेंड। कब बोलते हैं, जब किसी चीज को
किसी चीज को डिस्क्राइब किया जाता है क्यों हुआ, किसी चीज को डिस्क्राइब किया जाता है कि क्यों हुआ, ठीक है। तो इस तरह एडवर्ब ऑफ पर्पस और एडवर्ब ऑफ रीजन कहीं कहीं सेम है, कहीं कहीं पे डिफरेंट है, ठीक है। तो सिंस, दस, बिकॉज, सो दैट, इन ऑर्डर टू, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ पर्पस। क्या है, एडवर्ब ऑफ पर्पस। कहीं 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 पे ये एडवर्ब ऑफ रीजन का भी वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बट ये यहाँ तक पढ़िएगा, उसके आगे हम जो पढ़ाएंगे, इसके बाद जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको आप ध्यान पहले पढ़ के आइएगा। मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ तक, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।